अपनी ही आंखों का दान देने वाले अंधे पति को पत्नी ने बाहर से धक्का दे दिया, लेकिन फिर भगवान ने जो न्याय किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस संसार में विश्वास कांच की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। लेकिन क्या हो जब विश्वासघाती कोई और नहीं बल्कि वह इंसान हो जिसके लिए आपने अपना सब कुछ और यहाँ तक कि अपने शरीर का अंग भी त्याग दिया हो। आज की यह कहानी एक ऐसे पति के त्याग और एक ऐसे पत्नी के विश्वासघात की है। इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और अंत में भगवान के न्याय पर आपका भरोसा और भी गहरा हो जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और कर्मों के फल में विश्वास रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी सहानुभूतिवर्धक और भावनात्मक कहानियां आपसे कभी ना छूटे। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नाम के खुशहाल राज्य के पास सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और ईश्वर की आस्था रखने वाला इंसान था। वो मिट्टी की मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वह गीली मिट्टी में भी जान फूंक देता था। माधव का विवाह गांव की ही एक अत्यंत रूपवान कन्या सुलक्षणा से हुआ था। सुलक्षणा जितनी सुंदर थी, उनका मन उतना ही चंचल और विलासिता की ओर भागने वाला था। माधव अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करता था। सुलक्षणा के लिए वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन सुलक्षणा अक्सर माधव की गरीबी और उसके साधारण जीवन को लेकर ताने मारा करती थी। वह कहती, माधव मेरी सुंदरता महलों में रहने लायक है और तुमने मुझे इस मिट्टी के घर में कैद कर रखा है। काश मेरा विवाह किसी धनवान सेठ या जमींदार से हुआ होता। माधव की कड़वी बातें सुनकर भी मुस्कुरा देता और कहता, प्रिय, समय एक सा नहीं रहता। मेरा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक दिन मैं अपनी कला से इतना धन कमाऊंगा कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। एक दिन सुलक्षणा अपनी सहेलियों के साथ वन में लकड़ियां चुनने गई थी। तभी अचानक मौसम बदला और जोरों की आंधी चलने लगी। धूल और मिट्टी का बवंडर उठा। सुलक्षणा की आंखों में किसी जहरीले पौधे का पराग या धूल का ऐसा कण चला गया जिससे वही चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में जलन होने लगी और देखते ही देखते उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। सहेलियां उसे पकड़कर घर लाई। माधव ने जब अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो वह घबरा गया। गांव के वैद्य ने सुलक्षणा की आंखों की जांच की और सिर हिलाते हुए कहा, माधव, ये कोई साधारण चोट नहीं है। इससे आंखों की पुतलियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। अब सुलक्षणा जीवन भर नहीं देख पाएगी। यह हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। यह सुनते ही सुलक्षणा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय, मेरा तो जीवन ही नर्क हो गया। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। एक तो गरीबी और ऊपर से यह अंधापन, अब कौन देखेगा मुझे। माधव ने से अपनी पत्नी का यह दुख देखा नहीं गया। उसने वैद्य के पैर पकड़ लिए और पूछा, वैद्य जी, कोई तो उपाय होगा, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरी सुलक्षणा को रोशनी दे दो। वैद्य ने संकोच करते हुए कहा, उपाय तो है लेकिन वह असंभव के समान है। पास के नीलगिरी पर्वत पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। सुना है उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि वे आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। माधव बिना एक पल की देरी की अपनी अंधी पत्नी को पीठ पर लाद कर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते नीलगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन वह रुका नहीं। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे महात्मा की कुटिया तक पहुंचे। माधव ने महात्मा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, बेटा, इसकी आंखों का इलाज किसी औषधि से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी जीवित व्यक्ति को अपनी आंखों की रोशनी का दान देना होगा। यदि कोई अपनी स्वेच्छा से बिना किसी पश्चाताप के अपने दोनों आंखें इसे दे दे तो यह फिर से देख सकेगी, लेकिन याद रखना, वह दानी जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। माधव ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं अपनी पत्नी से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। आप मेरी आंखें ले लीजिए लेकिन मेरी सुलक्षणा की दुनिया रोशनी पर कर दीजिए, रोशन कर दीजिए। मुझे अंधकार स्वीकार है पर मैं इसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। महात्मा ने माधव की परीक्षा ली, उसे समझाया, लेकिन माधव अपने निर्णय पर अटल रहा। आखिर में महात्मा ने अपनी तंत्र विद्या और योग शक्ति से माधव की आंखों की ज्योति सुलक्षणा की आंखों में स्थानांतरित कर दी। चमत्कार हुआ। सुलक्षणा की आंखें खुल गई। उसने देखा कि दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। लेकिन जब उसने माधव की ओर देखा तो माधव की आंखें पत्थर जैसी हो चुकी थी। वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। माधव ने टटलते हुए सुलक्षणा का हाथ पकड़ा और पूछा, सुलक्षणा, क्या तुम देख पा रही हो? क्या तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है? सुलक्षणा ने कहा, हाँ स्वामी, मैं सब देख सकती हूँ। माधव बहुत खुश हुआ। उसे अपने अंधेपन का कोई गम नहीं था। मित्रों, कहानी में असली मोड़ अब आता है। घर लौटने के बाद कुछ दिन तो सुलक्षणा ने माधव की सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। अब उसे एक अंधे पति के साथ रहने में शर्म आने लगी। गांव के लोग जब माधव को अंधा मूर्तिकार कहकर बुलाते तो सुलक्षणा को बहुत अपमान महसूस होता। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी आंखें इतनी नशीली हैं और मेरा पति एक तो गरीब, ऊपर से अब अंधा भी। यह तो मुझ पर बोझ बन गया है। पूरा जीवन मैं इस अंधे की लाठी बनकर नहीं बिता सकती। इंसान की फितरत देखिए दोस्तों, जिस पति ने उसके लिए अपनी दुनिया काली कर ली, आज वही पति उसे अपना आंखों से खटकने लगा था। उस गांव में व्यापार के सिलसिले में विक्रांत नाम का एक व्यापारी आया हुआ था। वह बहुत धनवान था और चरित्र का भी उतना ही गिरा हुआ था। सुलक्षणा की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो गया। सुलक्षणा भी उसके धन और ठाट बाट देखकर उसकी ओर खींची चली गई। दोनों के बीच मेल जोल बढ़ा। एक दिन विक्रांत ने सुलक्षणा से कहा, सुलक्षणा, तुम जैसी अप्सरा इस अंधे और गरीब के साथ झोपड़ी में सड़ने के लिए नहीं बनी हो। मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरे पास बड़ा महल है, दासियां हैं, तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी। सुलक्षणा ने कहा, मैं भी यही
यही चाहती हूँ विक्रांत, लेकिन ये माधव यह मेरे गले की हड्डी बन गया है। अगर मैं इसे छोड़कर गई तो समाज मुझे ताने मारेगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब उस दुष्ट व्यापारी ने और कृतज्ञ पत्नी ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। मित्रों, आप कहानी के 70% हिस्से पर हैं। अगर आपको माधव का त्याग और सुलक्षणा का यह बदला हुआ रूप विचलित कर रहा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। योजना के अनुसार सुलक्षणा ने माधव से झूठ बोला। उसने कहा, स्वामी, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी आंखें ठीक हो गई तो हम पास के पहाड़ पर स्थित देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। चलिए आज वहां चलते हैं। भोला माधव अपनी पत्नी के छल को समझ नहीं पाया। वह खुश हो गया कि उसकी पत्नी इतनी धार्मिक है। सुलक्षणा माधव का हाथ पकड़कर उसे पहाड़ की ओर ले गई। रास्ता उबड़ खाबड़ था। माधव पूरी तरह सुलक्षणा के भरोसे चल रहा था। चलते चलते वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए, जिसके नीचे गहरी खाई थी और खाई में एक तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। वहां पहुंचकर सुलक्षणा रुकी। माधव ने पूछा, प्रिय, मंदिर कितनी दूर है? मुझे ठंडी हवा महसूस हो रही है। क्या हम बहुत ऊंचाई पर हैं? सुलक्षणा ने माधव का हाथ छोड़ दिया और क्रूरता से हंसते हुए बोली, मंदिर तो बहुत दूर है माधव, लेकिन तुम्हारी मुक्ति का द्वार यही है। माधव घबरा गया। सुलक्षणा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो और तुम्हारा स्वर इतना कठोर क्यों हो गया है? सुलक्षणा ने कहा, माधव, मैं एक अंधे और गरीब के साथ अपनी पूरी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे सुख के रास्ते में तुम सबसे बड़ी बाधा हो। तुमने मुझे आंखें दी, उसका बदला मैंने तुम्हारी सेवा करके चुका दी। अब मुझे आजाद होना है। इससे पहले कि माधव को समझ पाता, झाड़ियों में छिपा विक्रांत बाहर आया और उसने सुलक्षणा के साथ मिलकर माधव को जोरदार धक्का दे दिया। माधव चीखता हुआ सुलक्षणा नहीं कहता हुआ गहरी खाई में गिर गया। नीचे नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। सुलक्षणा और विक्रांत ने नीचे झांका और निश्चिंत हो गए कि माधव का बचना नामुमकिन है। सुलक्षणा ने राहत की सांस ली और बोली, चलो अब कोई नहीं है जो हमारे बीच आ सके। इसके बाद सुलक्षणा विक्रांत के साथ शहर चली गई और वहां ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जाको राखे साई या मार सके ना कोई, और पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। माधव नदी में बहता हुआ कई कोस दूर निकल गया। संयोग से नदी के किनारे को साधु संत स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक शरीर को बहते हुए देखा। उन्होंने तुरंत कूदकर माधव को बाहर निकाला। माधव की सांसें चल रही थी, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। साधुओं ने अपने आश्रम में रखकर जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। माधव की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वह शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन अब उसे दुनिया की असलियत साफ दिखाई दे रही थी। उसने साधुओं की शरण ले ली और अपना जीवन ईश्वर की भक्ति और संगीत में लगा दिया। भगवान ने उससे आंखें ली थी, लेकिन बदले में उसे एक अत्यंत सुरीला कंठ गला दे दिया था। वह जब भजन गाता तो सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। उसका नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और लोग उसे सूरदास बाबा के नाम से जानने लगे। उधर शहर में सुलक्षणा की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन कहते हैं कि हराम की कमाई और पाप की बुनियाद पर बना रिश्ता कभी नहीं टिकता, कभी टिकता नहीं। विक्रांत को जुए और शराब की लत लग गई। उसने अपने व्यापार का सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। जब पैसा खत्म होने लगा तो उसने सुलक्षणा के गहने बेचने शुरू कर दिए। जब सुलक्षणा ने विरोध किया तो वह उसे मारने पीटने लगा। जब जिस सुंदरता पर सुलक्षणा को घमंड था, वह चिंताओं और मारपीट के कारण ढलने लगी। अब विक्रांत उसे बोझ समझने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी सुलक्षणा ने माधव को समझा था। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगा। दूर दूर से लोग वहां आए थे। सुना कि एक बहुत ही चमत्कारी अंधे संत वहां भजन सुनाने आए हैं, जिनके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। विक्रांत जो अब कंगाल हो चुका था, उसने सोचा कि शायद उस संत के पास चढ़ावे का बहुत धन होगा जिसे वह चुरा सकता है। वह सुलक्षणा को भी जबरदस्ती अपने साथ मेले से ले गया ताकि वह भीड़ में लोगों का ध्यान भटका सके। मेले में अपार भीड़ थी। मंच पर एक संत बैठे थे जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उन चेहरे पर असीम तेज था। जैसे ही उन्होंने भजन गाना शुरू किया, वहां सन्नाटा छा गया। संत गा रहे थे, नैना दिए थे जिसको उसने ही दिया दगा, जग तो अंधा ही है, मन का दीपक भी बुझा, क्यों रोता है पगले, ये दुनिया है सराय, यहाँ कोई नहीं अपना, सब मतलब के हैं भाई। यह आवाज़ सुनते ही सुलक्षणा के कानों में जैसी बिजली कौंध गई। यह आवाज़, यह दर्द, यह तो उसके माधव की आवाज़ थी। वह कांपने लगी। वह भीड़ को चिरती हुई आगे बढ़ी और मंच के करीब जा पहुंची। उसने गौर से देखा, हाँ, वह माधव ही था। वही माथा, वही चेहरे के भाव, बस अब वह गेरुआ वस्त्रों में था। सुलक्षणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे मरा हुआ समझ रही थी, वह आज हजारों लोगों का पूज्य बना बैठा था। उसी वक्त विक्रांत ने संत के पास रखी धन की पोटली और पर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सैनिक उसे घसीटते हुए मंच के पास लाए। सुलक्षणा भी डर के मारे वहां खड़ी थी। राजा के सिपाही उन्हें दंड देने ही वाले थे कि माधव संत ने कहा, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। माधव ने अपनी अंतर्दृष्टि से या शायद सुलक्षणा की इत्र की खुशबू से उसे पहचान लिया था। उसने पूछा, देवी, क्या तुम सुखी हो? क्या तुम्हें वह महल मिल गया जिसकी तुम्हें चाह थी? सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर माधव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझे माफ कर दो। मैं महापापी हूँ। मैंने आपके त्याग का अपमान किया। मैंने आपको मारने की कोशिश की। देखिए आज मेरी क्या दशा हो गई है। वह धनवान मुझे छोड़कर जा चुका है। मेरे पास खाने को भी नहीं है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
माधव ने शांत स्वर में कहा, सुलक्षणा, मैंने तुम्हें माफ तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैं नदी में गिरा था, क्योंकि मैं जानता था कि यह तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे लोभ और मोह का दोस्त था। लेकिन माधव ने आगे कहा, अब हमारा साथ संभव नहीं है, मैं अब संसार के मोह माया को बहुत दूर आ चुका हूँ। और रही बात न्याय की, तो देखो। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सुलक्षणा जो रो रही थी, उसे अचानक अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। वह चीखी, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्वामी, यह क्या हो रहा है। भीड़ में खलबली मच गई। माधव ने आकाश की ओर चेहरा उठाया और कहा, यह विधि का विधान है सुलक्षणा। वह आंखें मेरी थी जो मैंने तुम्हें प्रेम में दी थी, लेकिन जब तुमने उस प्रेम की पवित्रता तो को ही नष्ट कर दिया, छल किया और हत्या का प्रयास किया, तो वह दान अपने आप खंडित हो गया। परमात्मा ने अपनी दी हुई अमानत वापस ले ली। देखते ही देखते सुलक्षणा फिर से अंधी हो गई। वह वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। विक्रांत को चोरी के जुर्म में कारागार की ले जाया गया और सुलक्षणा जो कभी महलों के सपने देखती थी, अब उसी मेले में अंधी होकर भीख मांगने के लिए विवश हो गई। माधव अपनी का मंडली के साथ आगे की तीर्थ यात्रा पर निकल गया। कहानी का सार मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग दे तो उसका आदर कीजिए। छल और कपट से आप कुछ समय के लिए सुख पा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसका न्याय होता है तो राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा। माधव का प्रेम सच्चा था, इसलिए वह संतों की श्रेणी में पहुंच गया। सुलक्षणा का प्रेम स्वार्थी था, इसलिए वह वापस उसी अंधकार में पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। आपकी राय, आपको क्या लगता है दोस्तों, सुलक्षणा के साथ जो हुआ क्या वह सही था, या माधव को उसे माफ करके अपने साथ रख लेना चाहिए था? अपने विचार के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल तक छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत और मौलिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।